Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of your health. So, children, earlier we discussed about components of map. Now, let us move ahead towards next topic, that is types of maps. Okay. So, children, maps are broadly classified on the basis of scale or the type of information they contain. As we have discussed, मैप्स हमेशा ही मोस्टली स्केल के अकॉर्डिंग बनते हैं या फिर वो किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, कोई ना कोई वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल maps are categorized in two types: large scale maps and small scale maps. To understand this concept very clearly, as the name suggests, large scale maps, it means they represent small area, not large area. It means they represent small area on large scale. That's why they are known as large scale maps. Children, understand it carefully that जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो छोटे से एरिया को बहुत बड़े स्केल पे दिखाते हैं, बहुत बड़ा एरिया दिखा देते हैं मैप पे. दैट्स वाई दे आर नोन एज लार्ज स्केल मैप्स. इसलिए नहीं कि वो छोटे एरिया को दिखाते हैं, वो बिग एरिया को दिखाते हैं. ओके, सच मैप्स आर topographic maps which show greater details of cities, villages, mountains, etc. Topographic maps में मीन्स बच्चे अर्थ की टोपोग्राफी से रिलेटेड होता है. अर्थ की जो रिलीफ फीचर्स हैं उसके बारे में बताया जाता है. अर्थ किस टाइप से दिखती है, सिटीज़, विलेजेस, माउंटेन्स कहाँ कहाँ दिखाने हो, लेकिन थोड़े बड़े स्केल पे. ओके, दे रिप्रेजेंट दीज डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्योर्स एंड सिम्बल्स. वो अगेन हमने पढ़ा था, जो कन्वेंशनल सिंबल्स हमने पढ़े थे उनकी हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये. फॉर एग्जांपल, एज वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, द स्केल में बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. पहले हम कितना लेते थे बेटे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कई बार हमने 500 किलोमीटर्स का भी एग्जाम्पल लिया है ना, लेकिन यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर में ओनली 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं. इट मीन्स स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल. ओके, सो बच्चे, it means 1 centimeter on a map representing corresponding 1 kilometer of ground. Ground का 1 किलोमीटर दिखाया जाता है 1 सेंटीमीटर के थ्रू इन लार्ज स्केल मैप्स में. तो अंडरस्टैंड इट, आई एम रिवाइजिंग इट, आई एम टेलिंग इट अगैन एंड अगेन. ओके, देन देयर कम्स बच्चे स्मॉल स्केल मैप्स. स्मॉल स्केल मैप्स उसका कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. विच शो लार्जर एरियाज विद लेस डिटेल्स, जो लेस डिटेल्स के साथ शो करते हैं. ओके, वॉल मैप्स और एटलस मैप्स शोइंग वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड स्टेट्स विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन, वो इस कैटेगरी में आती हैं बच्चे. अब वर्ल्ड का मैप हम कई बार देख चुके हैं, तो इतने बड़े वर्ल्ड को कैसे दिखा दिया जाता है एक सिंपल पेपर पे. ओके, दिस मीन्स स्मॉल स्केल मैप. ओके, एंड बच्चे स्केल टेकन, कितना स्केल लिया जाता है? फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, जो हम पहले पढ़ रहे थे कि ज़्यादा 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर्स मान लिया गया है. तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ रिप्रेजेंटिंग कॉरिस्पॉन्डिंग 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड. गॉट इट? और फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स, जो हमने पिछले वीडियो में किया था कि उसमें कितना भी मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर को, जितना बड़ा आपने स्केल लेना है. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स भी दिखा सकते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड इट. नाउ चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल मैप्स इन दिस पिक. सो लार्ज स्केल मीन्स, स्मॉल डेफिनेशन में आपको याद रखना है कि डिटेल ज़्यादा होती है बेटे, लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल, और स्मॉल एरियाज़ को शो करता है. ये कैन शो ओनली स्मॉल एरियाज़. ओके, वेयर एज स्मॉल स्केल मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटेल, थोड़ी डिटेल होती है, कैन शो ऑन ए लार्ज एरिया. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस मैप यू कैन सी अ स्मॉल एरिया इज टेकन, और इसमें कितना बड़ा लार्ज डिटेल दिखाया गया है, यानी कि स्केल जो है बहुत कम लिया गया है. ओके, 1 सेंटीमीटर जो है वो बहुत कम लिया गया. गॉट इट? वेयर एज ये वर्ल्ड का मैप आपने कई बार देखा है, इसमें कितने बड़े वर्ल्ड को
एक पेपर पे दिखा दिया गया है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर को पता नहीं कितने किलोमीटर्स लिया गया है। ओके, these are the two examples of large scale and small scale. So I think this is clear to you. In large scale, large amount of detail; in small scale, small amount of detail. Okay, so let us move ahead. नेक्स्ट वन इज़ बच्चे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप आपसे स्टार्टिंग में एक्टिविटी भी कराई गई थी। दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मैप ऑफ इंडिया शोइंग स्टेट्स इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल मैप, जिसकी आपने एक्टिविटी की थी, कलर भी किया था, जिसमें आपकी स्टेट्स बनी हुई हैं 28 की 28। ओके, दिस इज़ नोन एज पॉलिटिकल मैप. So children, this is the example of your political map, as boundaries of all states are given here. So understand it. Then there comes bache physical maps. They represent physical or relief features of a place. Bache, they generally show distribution of rainfall, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। ये रिलीफ फीचर्स को शो करते हैं कि हमारी अर्थ जो है कैसी दिखती है। प्लेन जगह का मैप पूछा है, प्लेट्यू रीजन का पूछा है। ओके, रिवर्स कहाँ पे है, लेक्स कहाँ पे है, फिजिक कैसी दिखती है अर्थ की। ओके, इट मीन्स फिजिकल मैप. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मैप एंड दिस मैप इज शोइंग different relief features, as I have told you, where there are mountains, okay, then rivers etc, plains, plateaus etc. ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। रिवर्स आपकी ब्लू बाउंड्रीज वाली हैं, बाकी ग्रीन कलर में आपका प्लेन बताया है, एंड पिंक कलर मीन्स प्लेट्यूज, और येलो कलर मीन्स डेजर्ट, एज यू कैन सी हियर. लुक एट हियर, mountains, plains, okay, plateaus and desert. So I think it is clear to you. Okay, again you can see the political map example. जो मैंने आपको पहले बताया उसको आप रोज फिल करते हैं, इसलिए मैंने वो शो किया. And these examples are given in your book. Now children, next type is thematic maps. Okay, get here, thematic maps, as the name shows, कोई थीम लेके चलते हैं स्पेसिफिकली कि स्पेशल किसी चीज़ के बारे में मैप बनाना है और लोगों को उसके बारे में बताना है. ओके, thematic map emphasizes a particular theme or special topic. Okay, such as average distribution of rainfall. किसी एरिया की स्पेसिफिकली पूछी गई है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा रेनफॉल होती है. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स, पॉपुलेशन, लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा इन एन एरिया. किसी भी एरिया का मैप आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थीम. ओके, दे आर यूज टू एनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स थीम एंड पर्पस. ओके, वो मोस्टली मैप की थीम को समझने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं. मोस्टली कि ये थीम रिगार्डिंग रेनफॉल के रिगार्डिंग मैप है, तो रेनफॉल का पूरा पैटर्न समझ सकते हैं उस एरिया का. ओके, या क्रॉप्स के रिगार्डिंग है तो वो क्रॉप का मैप सारा समझ आ जाएगा. ओके, so let's have an example of thematic map of India, and this map is showing the distribution of crops. Rice crops, कहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो as you can see the states having yellow color are rice growing states, and list is also given in index. Also yellow color in index showing that these states are related to rice production. Okay, so I think this is also clear to you. So children, look at the map carefully and understand the concept. Revise all types of maps. So that's all in today's topic. Have a nice day.